Good morning everyone, I'm Gaurav and today in this video we are completing the chapter directing. हम लोगों ने बेटा एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ लिया था, दैट इज़ द सुपरविजन. आज हम लोग जो है बेटा हमारा सेकंड जो एलिमेंट है वो पढ़ेंगे एंड दैट इज़ द मोटिवेशन. राइट नाउ व्हाट इज़ द टर्म मोटिवेशन? मोटिवेशन टर्म बेटा होता क्या है? लोगों को मोटिवेट करना, उनको ज़्यादा एंथुजियाज्म करना, उन्हें काम के लिए आगे इन्फ्लुएंस करना कि आप खुद की इच्छा से क्या करें बेटा, काम को कंप्लीट करें. राइट अब मोटिवेशन जो है बेटा ये इसका अगर देखा जाए तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है. द मोटिवेशन मीन्स द इंसाइटमेंट ऑन द इंड्यूसमेंट टू एक्ट और टू मूव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब होता क्या है कि कोई भी जो पर्सन है वो अपनी इच्छा से इनिशिएटिव ले गोल को अचीव करने के लिए, और वो गोल कौन सा रहेगा बेटा? कंपनी के गोल अचीव करने वाला. राइट अब मोटिवेशन के अंदर बेटा तीन बेसिक टर्म्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ एन अ मोटिव, द अनदर वन इज़ एन अ मोटिवेशन एंड द थर्ड वन इज़ एन अ मोटिवेटर्स. अब मोटिव होता क्या है बेटा? इट इज़ अ इनर स्टेट दैट एनर्जाइज एक्टिविटीज़ और मूव एंड डायरेक्ट द बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल. आपका जो मेन, कई बार आप लोगों से पूछा होगा कि भाई आप इतने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है? तो मोटिव होता क्या है बेटा? वो चीज़ जो आपको एनर्जाइज करेगी, जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको काम करने के लिए आगे बढ़ाएगी, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे बेटा? मोटिवेशन. जैसे किसी पर्सन को बेटा भूख लग रही है तो जो उसका हंगर है वो उसके लिए क्या हुआ बेटा? मोटिव. उसके लिए क्या हुआ? उसका मोटिव कि उसको उसके हंगर को सेटिस्फाई करना है, ये इसका मोटिव हुआ, इसीलिए वो मेहनत कर रहा है. राइट नाउ व्हाट इज़ द मोटिवेशन? मोटिवेशन बेटा एक प्रोसेस है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड गोल. आपका जो मोटिव है उसको अचीव करने के लिए जो आप एक्शन लोगे, जो प्रोसेस को आप कंडक्ट करोगे, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे बेटा? मोटिवेशन. नाउ व्हाट इज़ द मोटिवेटर? जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल लिया था बेटा किस चीज़ का? भूख का, हंगर का. अब अगर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा भूखा है तो उसके लिए उसका मोटिवेटर क्या हो रहा? खाना. क्या रहेगा उसका मोटिवेटर? खाना, जो उसकी नीड को क्या कर रहा है बेटा? सेटिस्फाई कर रहा है. एक अगर हम रोड साइड बेगर को देखते हैं बेटा, तो क्योंकि वो भूखा है इसीलिए वो पूरे दिन नंगे पाँव घूमता है, अलग अलग जगह जाता है. राइट वहीं पे उस भूख को सेटिस्फाई करने के लिए उसने मेहनत करी, ठीक है, इधर उधर घूमा. वो एक नॉर्मली एक जो पैडलर्स होते हैं हम उन्हें देखें, जैसे नॉर्मली जो आपने देखा घर के आसपास बेटा ये कभी कुकर की सीटी ठीक करने वाले आते हैं, रिंग लगाने वाले आते हैं, चेन बैग ठीक करने वाले आते हैं. ये काफ़ी तेज़ धूप में भी बेटा निकलते हैं, घूमते हैं यहाँ से वहाँ. राइट क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, उनकी उनकी जो लाइफ है उसको स्पेंड करने के लिए. राइट अब इससे होगा क्या? वो जो भूख थी बेटा खाने की, उसने उनको काम कराया. जो काम उन्होंने किया उसको हम बोलेंगे मोटिवेशन. प्रोसेस जो करी उसको हम क्या बोलेंगे? मोटिवेशन. जो उन्हें पैसा मिला वो चीज़ क्या थी बेटा? उनका मोटिवेटर. जो खाना मिला वो क्या था? उनका मोटिवेटर. क्योंकि वो भूखे थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो भूख और पैसा उनके लिए क्या हुआ? उनका मोटिव. ठीक है ना. इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन जो है ये हमेशा आपको अंदर से जगाएगा बेटा. चाहे कोई बाहर से बोले, चाहे हमारे खुद का आंतरिक मन बोले, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में बेटा आप क्या कहेंगे? आप किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं. तो मोटिव इज़ एन इंटरनल फीलिंग. द अर्ज, ड्राइव्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस, स्ट्राइविंग और द नीड ऑफ ए ह्यूमन्स बींग्स विच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन्स बिहेवियर. आपको अंदर से बेटा वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देगा और आप उस काम को करने के लिए निकल जाएंगे. कई बार होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट कर देते हैं कि यार देख तू पढ़ ले, तुझे तेरे फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, उनके ड्रीम्स के बारे में सोचना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पे भी देना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे स्कोर से पास आउट हो जाएं. राइट तो वो जो आपको इतना कुछ बोल रहा है बेटा, वो क्या है? उसको बोलने के बाद आप कुछ टाइम के लिए अंदर से आपको फीलिंग आएगी कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए. पूरे दिन आप बुक लेके बैठेंगे, लेकिन नेक्स्ट डे वापस से शायद वो मोटिवेशन आपको ख़त्म सा लगेगा. आपको वापस से खुद को मोटिवेट वहाँ पे करना पड़ेगा. राइट द नेक्स्ट वन इज़ योर मोटिवेशन प्रोड्यूस द गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर. अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे बेटा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं अगर आप, तो आपकी जो एक्टिविटीज़ होगी वो किस तरफ होगी? जिससे कि आपका जो गोल है वो ईजिली अचीव हो जाए. राइट
तो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। कई बार बेटा हम आपसे प्यार से बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लीजिए, आपके अच्छे स्कोर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई बेटा। तो जब आप लोग प्यार मोहब्बत से नहीं मानते हैं तो बेटा दो चपेट भी लगानी पड़ती है, एक आध बार डंडे की भी मारनी पड़ती है, ताकि आप लोग कैसे भी हो, चाहे प्यार मोहब्बत से हो, चाहे डांट फटकार के हो, लेकिन आप लोग गोल को अचीव कर लें और अपने स्कोर्स को अच्छा ले आएँ। सो इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव वन। द मोटिवेशन इज़ इन ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज एन इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बेटा। क्यों है? क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। कुछ लोग हैं जो हर बात को काफ़ी ईजिली एक बार बोलने पे ही मान जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं बेटा कि जब तक उन्हें पिटाई ना पड़े, एक आध बार थप्पड़ ना पड़े या कोई डंडे से ना पड़े, वो लोग सुधरते नहीं हैं बेटा। तो आप सोच लीजिए कि आप किस तरीके के लोग हैं और उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, चाहे प्यार से करें चाहे मार से करें बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा अलग प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि हर इंसान क्या है बेटा, अलग अलग है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन की बेटा जो प्रोसेस है वो क्या होती है कि सबसे पहले आपकी होती है अनसेटिस्फाइड नीड। आपकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या है बेटा, सेटिस्फाई नहीं हुई है। इसके बाद वो क्योंकि आपकी ज़रूरत सेटिस्फाई नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल योर नीड इज़, जो अनसेटिस्फाइड नीड इज़ जो हंगर, भूख क्या है बेटा, आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है। उसकी वजह से बेटा आप क्या होंगे, आपको टेंशन होने लग जाएगी कि यार भूख लग रही है, खाना खाना है, कहाँ से खाऊँ, तो टेंशन होने बेटा आपको लग जाएगी। उसके बाद जो एक्शन में आएंगे बेटा वो आएंगे ड्राइव्स। ड्राइव्स इज़ योर मोटिवेशन, ड्राइव्स इज़ योर मोटिवेशन। आप मोटिवेट होंगे वहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ आप मेहनत सोचोगे कि यार क्या करना है। देन यू स्टार्ट सर्चिंग बिहेवियर। जब आप सर्च करोगे यार खाना मुझे कहाँ पे मिल सकता है, जब आप सर्च करेंगे बेटा तो सर्च करने के बाद कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ से आपकी नीड क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है, और उस पॉइंट पे आप क्या करोगे, आपकी नीड को सेटिस्फाई करोगे। एक बार जब बेटा आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आपकी जो टेंशन है वो टेंशन कम बेटा यहाँ पे होने वाली है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ योर इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ बेटा तो आपका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एन एम्प्लॉय। होगा नहीं होगा, कंपनी का भी बढ़ेगा और एम्प्लॉय का भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों को हम अगर मोटिवेट कर देंगे, अगर कंपनी को ये बता देंगे कि आपके लिए एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और एम्प्लॉय को बता देंगे कि भाई कंपनी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें दोनों का ही गोल ईजिली अचीव हो जाएगा और कंपनी और एम्प्लॉय दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। सेकेंड वन इज़, अगर कोई पर्सन मोटिवेटेड रहेगा बेटा तो वो नेगेटिव नहीं सोचेगा, उसका जो माइंडसेट है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो कंपनी के अंदर काम करेगा, राइट। अब इसके अलावा और होता क्या है बेटा कि अगर कोई भी पर्सन हाईली मोटिवेटेड रहेगा बेटा तो वो कंपनी को ईजिली छोड़ के नहीं जाएगा, उसमें खुद की पोजीशन को सेटअप करने का ट्राई वो करेगा। तो जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है अगर हमारी कंपनी जो है वो, उसके एम्प्लॉय जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं तो, राइट। अगर हमारे जो एम्प्लॉई हैं बेटा वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है तो इसका एक और प्लस पॉइंट हमें क्या मिलेगा देखने को कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छुट्टी काफ़ी ज़्यादा कम करेंगे, जिससे कि एब्सेंटीज़म के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और कंपनी का जो वर्क है वो ईजिली कंडक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ कि मोटिवेशन बेटा हेल्प करता है किसकी, मैनेजर की। किस तरह से हेल्प करता है कि अगर उसको किसी भी नई चीज़ को कंपनी में इंट्रोड्यूस करना है तो उसके एम्प्लॉयज़ अगर हाईली मोटिवेटेड हैं या उनको प्रॉपर्ली मोटिवेट कर दिया गया है तो वो उस न्यू चेंजेस को बेटा ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं बेटा। हालांकि आपका मोटिवेशन पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका मोटिवेशन का जो पार्ट है उसको फिनिश कर लेंगे, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।